जब भी आप एक लूजिंग स्ट्रीक में जाते हो एक चीज की गारंटी जरूर होती है कि या तो आपने कोई रूल्स ब्रेक किए अपने सिस्टम के, या तो आपने ज्यादा पैसा रिस्क कर दिया जिसकी वजह से आप इमोशनल हो गए हो, और या तो आपने अपनी स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं की है एंड आप ट्रेड करते गए हो और इतना पैसा लूज कर दिया है जो आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे। बिकॉज एक लूजिंग स्ट्रीक तब आती है जब बहुत हाई चांसेस कि आप इमोशनली ट्रेड कर रहे हो, रिवेंज ट्रेड कर रहे हो या ओवर ट्रेड कर रहे हो। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपने अपने सारे रूल्स फॉलो किए बट फिर भी आपको लूजिंग स्ट्रीक आई है। अगर आप एक एक्सपीरियंस ट्रेडर भी हो, आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी हो, पर कभी कभी ऐसा होता है कि 2-3 ट्रेड्स लूज करने के बाद चौथे ट्रेड में आप ये सोचते हो कि चलना ठीक है, एक रूल ब्रेक कर देता हूं क्या फर्क पड़ जाएगा, एक सेटअप स्किप कर देता हूं क्या फर्क पड़ जाएगा, लेकिन उसकी वजह से आपकी लूजिंग स्ट्रीक जो है और बढ़ते जाती है। और इसमें आप एक ऐसे इमोशनल स्टेट में आ जाते हो जहां पे आप क्लियरली नहीं सोच पाते हो। तो एक लूजिंग स्ट्रीक को अगर आपको जेन्युइनली एंड करना है तो सबसे पहला स्टेप आपका ये होना चाहिए कि आपको अपने आप को एक साइकोलॉजिकल रीसेट देना पड़ेगा, अपने ब्रेन को एक इमोशनल रीसेट देना पड़ेगा। एंड ये सेम चीज तब होती है जब आप किसी के साथ एक आर्ग्यूमेंट में होते हो या आपका किसी के साथ झगड़ा हो रहा होता है। वो झगड़ा अच्छी तरीके से वो तभी सॉल्व हो पाता है जब आप अपने आप को एक इमोशनल रीसेट देते हो। तो जब आप इमोशंस में होते हो ना तब आप क्लियरली नहीं सोच पाते हो एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस आप गलत डिसीजंस लेते रहते हो। अगर आप किसी के साथ आर्ग्यूमेंट में हो, आप इमोशनली सोच रहे हो, अगर सामने वाला गलत बातें कर रहा है आप भी और गलत बातें करते जाओगे, चीजों को बढ़ाते जाओगे और मैटर और ज्यादा बढ़ता जाएगा। तो बार बार इसलिए ये कहते हैं कि जो इंसान ठंडे दिमाग से काम लेता है ना उसकी जीत होती है, क्योंकि वैसा ही इंसान या तो मैटर सॉल्व कर पाता है या तो मैटर को जीत पाता है, बिकॉज उसे पता है कि सही तरीका क्या है, सही दिशा क्या है। लेकिन जो इमोशनली सोच रहा होता है वो आगे नहीं बढ़ पाता है। That is exactly why step number 1 is going to be a psychological reset. Step number 2 होने वाला है अपने थॉट्स को प्रोसेस करो, अपने थॉट्स को जर्नल करो। बैठो आराम से रात के टाइम पे जब आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, जो भी आपके दिमाग में चल रहा है सब लिखो एक जर्नल पे। अगर गालियां चल रही ना गालियां लिख दो, खुद को गालियां देनी ना दे दो भाई, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। खुद से क्या शर्माना है, ठीक है, मैं पागल हूँ, मैंने ये गलती कर दी, मैंने ये सब कर दिया, लिख डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जब वो लिख के आप उसको बुक में उतारोगे, एक जर्नल में उतारोगे, तब आप अपने खुद के इमोशंस को अपनी आंखों से देख पाओगे। जब कोई चीज आपके अंदर होती है ना तो आप उसको देख नहीं पाते हो, लेकिन जब आप उसको लिखोगे और समझोगे कि आप क्या चीज कर रहे हो, क्या गलतियां आपने की है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके जो भी थॉट्स है वो प्रोसेस हो जाएंगे और निकल जाएंगे दिमाग से, और आप उसको एक क्लियर माइंड से देख पाओगे, अच्छा भाई ये गलती हुई थी मेरे से, मैंने ये सब चीजें की थी। तो लिखने के बाद आपको ये सारी चीजें करनी है। आपने प्रोसेस कर लिए, थॉट्स समझ लिए, लिख लिया क्या क्या किया था, अब उसको अच्छे से प्रोसेस करो कि ओके मैंने ओवर ट्रेडिंग कर ली थी, यहाँ पे मैंने रिस्क ज्यादा ले लिया था, यहाँ पे मैंने रूल ब्रेक कर लिया था। अब मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, लूजिंग स्ट्रीक जब शुरू होती है, जो मोस्टली रिवेंज ट्रेडिंग या ओवर ट्रेडिंग होती है, वो शुरुआत होती है सिर्फ एक बार रूल ब्रेक करने से। तो आपको इस चीज को भी बहुत अच्छे से पॉइंट आउट करना है कि ठीक है, जो रीजन की वजह से मेरी लूजिंग स्ट्रीक स्टार्ट हुई थी ना, सबसे डेंजरस रीजन वही था, क्योंकि उसकी वजह से ही बाकी की सारी गलतियां मैंने की है और मैं करते गया इमोशनली। तो जो मेन रीजन होता है ना लूजिंग स्ट्रीक शुरू होने का, उसको पिन पॉइंट करना बहुत जरूरी है। और अगर उसको ही आपने रोक लिया तो लूजिंग स्ट्रीक तो आनी ही नहीं है। उसके बाद ज्यादा ज्यादा होगा, आपका एक लॉस होगा, उसके बाद आप रुक जाओगे, लेकिन एक लॉस तो होना ही होना है, आप कितने भी अच्छे ट्रेडर हो। तो उसको पिन पॉइंट करना है, क्या क्या गलतियां की है उनको पिन पॉइंट करना है और उसको अच्छे से नोट डाउन करना है एंड ये समझना है कि वो गलतियां मैं और आगे कैसे ना करूं। और जब आप ट्रेडिंग अगली बार शुरू भी करोगे तो एटलीस्ट आपके दिमाग में रजिस्टर रहेगा कि भाई पिछली बार इतनी गलतियां की थी जिसकी वजह से मेरा इतना लॉस हुआ था, तो अगली बार तो मेरे को ये चीज नहीं करनी है।